हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं और मेनली उन बच्चों के आ रहे हैं जो डीएसएसबी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर वो बच्चे बहुत परेशान हैं सीटेट को लेकर। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक तरीके से आप यहाँ पर रिस्क लेकर चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो वैकेंसी है डीएसएसबी की वो कभी भी आ सकती है, उस पर हमारा जोर नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस वैकेंसी जो है वो थोड़ी भी लेट होती है, और जैसे कि आपको पता है जुलाई में आपका सीटेट होना ही होना है, जून जुलाई में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो चुकी है कि आपका सीटेट हो जाएगा। अगर इस बीच वैकेंसी अनाउंस हो जाती है और आपका सीटेट का रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता है और उसमें आप क्लियर कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो आप 1-2 साल वेट करते, वो काम आपका यहाँ 2-3 महीने में ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आई हूँ कि आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर वैकेंसी जो लेट हो रही है उसमें जिन बच्चों का सीटेट क्लियर है वो थोड़ा सा प्रिपेयर करें, और चीज़ों के बारे में जिनका क्लियर नहीं है, पहली बात तो वो फॉर्म फिलअप करें, और दूसरी चीज़ ये कि सीटेट को क्लियर करें हर हाल में। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप क्या करना कि कोशिश करना कि 90+ ही मार्क्स आपके आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज होती हैं कि जब बच्चा पूरी तैयारी के साथ बैठता है और यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट, उन्हें यहाँ जनरल में काउंट किया जाता है और जनरल में उन्हें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। और ये पॉलिसी अदर स्टेट्स में भी काम करती है जो स्टेट वैकेंसी होती है, जैसे कि डीएसएसबी आपकी स्टेट वैकेंसी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका सीटेट में 90+ ही मार्क्स आए, और ये लाना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना कि हमने बना रखा है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप ओवरव्यू करोगे सीटेट के रिजल्ट का, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है ना रिजल्ट की, पासिंग परसेंटेज, वो आती है टीजीटी कह रही हूँ, मतलब पेपर 2 एसएसटी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, और अच्छा खासा लेवल भी इनका होता है। प्लस अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो वो यहाँ थोड़ा सा सफर कर जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, पहली बुक से रिलेटेड, दूसरी चीज कि मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये सारी चीजें भी बताऊंगी, और आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी को किस तरीके से करना है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि सेल्फ स्टडी मतलब आप किसी का कोर्स भी परचेज कर लोगे और आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो वो इफेक्टिव नहीं होने वाला। एट दी एंड आपको ही मेहनत करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, कई जगह आपको कुछ चीजें अच्छी मिल जाए, लेकिन बिना सेल्फ स्टडी के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी भी एग्जाम का नेचर समझने के लिए आपको 2-3 चीजों पे गौर करना पड़ता है। पहली चीज है कि आपको उसका प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप विदाउट सिलेबस किसी डायरेक्शन में घूमोगे, तो आप एक एग्जाम्पल लो कि आपको रास्ता नहीं पता है तो आप कहाँ जाओगे, नहीं। तो एक तरीके से आपके एग्जाम को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका करता है आपका सिलेबस। तो किसी भी, ना सिर्फ सीटेट की, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फर्स्ट आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके सिलेबस से गो थ्रू होगे, उसके बाद उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को मेंटेन करेंगे। दूसरी चीज होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो हमें ये चीज, इन चीजों में हेल्प करते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमें उसका किस तरीके से आंसर करना है। यानी कि हमें अपनी भी स्ट्रेंथ जाननी है, दूसरी चीज एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ये भी चीज कैसे पता चलती है, ये हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी एग्जाम बिना टाइम मैनेजमेंट के नहीं होता, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ टीजीटी एसएसटी वाले जो बच्चे होते हैं, सॉरी पेपर 2 वाले जो एसएसटी के बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर फेल इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ा तो कई बार होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अब ऑनलाइन होना है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑब्वियस ही बात है आपको चीजों को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे फिर 1 साल आपको दोबारा वो चीजें करनी पड़ेंगी, और आपको पता है कि टाइम आपका कितना प्रीशियस है, ठीक है। और ये आपके लिए एक चांस हो सकता है कि डीएसएसबी में क्या पता आप लोगों को मौका मिल जाए। तो होप सो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। पहली चीज आप जान लीजिए, जो ये सीटेट है, सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स।
ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी बुक्स से अच्छी कोई भी किताब नहीं है आपके लिए। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीजीटी पेपर 2 एसएसटी के लिए आपको कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़नी है एसएसटी की बुक्स। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की एनसीईआरटी का पेज नंबर भी आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए मैं बताऊं, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तब ये ऑनलाइन कोचिंग इतनी ज्यादा चीजें ये इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी चीजों को सर्च करने में, लेकिन आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को गाइडेंस, अच्छे से अच्छी गाइडेंस यूट्यूब पे मिल जाती है, प्लस आपको जिन टीचर्स के पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आप उससे बताना चाहूंगी कि अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते ना, तो फिर वो गलतियां आप दोहराते हो, फिर आपको वो चीजें समझ में आती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो लोगों के एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे हैं 3-3 सालों से सीटेट दे रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है। बेस कहां से क्लियर होगा? एनसीईआरटी बुक से। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपको एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतनी सारी किताबें पढ़ना। दूसरी चीज, यहाँ पर कई हाउसवाइफ्स होती हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई वर्किंग लोग होते हैं जिनके पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होता है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लस अपनी चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सके। और रही बात इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहे। तीसरी चीज़ कि अगर आप सीटेट 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो यहाँ एक नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, डेमो नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि सबके साथ सिमिलर है। और एक बात याद और रखिए कि जो डीएसएसबी या फिर केवीएस या फिर एनवीएस, अगर आप इन देखिए सीटेट देके यहाँ तक ही तो सीमित रहना नहीं है, सीटेट देके भी आपको आगे प्रोसीड करना है। तो डे 1 से ही आज ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें अपना बेस क्लियर करना है ताकि आप डीएसएसबी, केवीएस इन सबके एग्जाम्स दे सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप ये कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, वहां पर आप फिसल जाएंगे। तो इसलिए अपना बेस क्लियर रखिएगा, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िएगा। अगर एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है तो उसे देखिएगा और अपने अकॉर्डिंग चीजों को मेंटेन करिएगा। प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैं एक बार आपको करके बता दूंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो बता दूंगी। दूसरी चीज, कई चीजें मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट डाउन करवा दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज ये कि आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी क्लासेस शुरू करूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से सीरीज है वो आपकी 6th क्लास से शुरू कर दूंगी, ताकि जो बच्चे डीएसएसबी भी दे रहे हैं और आपका सीटेट भी देना चाहते हैं तो दोनों के लिए ही ये यूजफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत मेहनत लगती है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है कई बार एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो पढ़ना भी पड़ता है, बुक से पढ़ना पड़ता है, फिर उसे टाइपिंग करनी पड़ती है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, फिर जाके उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये अपना आप में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का होगे तो मैं उस चीज को प्रोसीड करूंगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों के कहने पर, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये याद रखिए, कोई भी एग्जाम क्रैक भी किया जा सकता है और थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चीजों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन रहेंगी, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं कि सीटेट में आपका, अगर आप टीजीटी एसएससी की तैयारी करते हैं, सॉरी पेपर 2, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अभी डीएसएसबी की तैयारी करा रही हूँ ना, तो इसलिए टीजीटी निकल रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आपका सीडीपी आ गया, इंग्लिश, हिंदी 90 मार्क्स की होगा, 60 मार्क्स की आपकी हो जाती है सब्जेक्ट, जिसमें कि करता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पैडागोजी, और 40 मार्क्स आपका कवर करता है
सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और ज्योग्राफी भी, और अच्छा खासा लेवल इसमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा शांति से बैठकर थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी जो है ये टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। और ये मत देखिए कि इस बार जो वैकेंसी है, DSSP की वैकेंसी लेट होगी या पहले आएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इस बार का सीटेट पास करना है। अगर ये आपका लक है कि वैकेंसी आपके एग्जाम के बाद आए या पहले आए, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि वैकेंसी आने के बाद भी 1 महीने का टाइम मिलता है, प्लस उसे एक्सटेंड भी किया जाता है कई चीजों की वजह से। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर चांस मिल जाता है तो आपको इसे हर हाल में ग्रैब करना है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि पहले से ही अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करके बैठे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए काम कीजिए स्टार्ट, और इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी आपके लिए बेहतर होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।